हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आप सुन रहे हैं आर के हॉरर स्टोरी हिंदी। आज मैं आप लोगों को एक भूतिया हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है भूतिया हॉस्टल पटना की डरावनी कहानी। पटना एक पुराना हॉस्टल अपनी भयावह कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। बरसों से यह हॉस्टल वीरान पड़ा था, लेकिन जब एक नया प्रोजेक्ट आया तो इसे फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ हॉस्टल के भीतर की भयावहता की परतें धीरे धीरे उभरने लगी। कहानी शुरू होती है। साल 2023 शीतकाल की एक ठंडी रात थी। अर्पित एक इंजीनियरिंग छात्र पटना विश्वविद्यालय में नए सेमेस्टर के लिए आया था। रहने के लिए जगह ढूंढते हुए उसने पुराने स्टर्लिंग हॉस्टल में एक कमरा लिया। हॉस्टल का माहौल उसे थोड़ा अजीब लगा। जगह बहुत पुरानी थी, जैसे इसे सालों से ठीक नहीं किया गया हो। हॉस्टल के चौकीदार रामलाल ने अर्पित को वहां रहने के लिए खिलाफ चेतावनी दी। यहाँ मत रहो बेटा, यह जगह अच्छी नहीं है। यहाँ अजीब घटनाएं होती है। कई बच्चे आए लेकिन लौटकर कभी नहीं गए, रामलाल ने धीरे से कहा। अर्पित ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां की उपज है। रात को जब अर्पित अपने कमरे में सोने गया तो अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। जबकि खिड़कियां बंद थीं, उसे लगा शायद वह उसका भ्रम है। उसने लाइट बंद की और सो गया। रात के लगभग 3 बजे वह किसी के धीमी धीमी रोने की आवाज से जागा। आवाज गूंज रही थी जैसे किसी लड़की की। उसने बाहर जाकर देखने की हिम्मत जुटाई, लेकिन गलियारा बिल्कुल खाली था। अर्पित वापस आकर लेट गया, लेकिन उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। अगले कुछ दिनों में अर्पित ने अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। कभी उसकी किताबें खुद ब खुद गिर जाती, तो कभी कमरे की लाइटें झपकने लगती। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब उसने अपने कमरे के आईने में एक परछाई देखी। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने अपने दोस्त ऋषभ को ये सब बताया। ऋषभ ने भी इस हॉस्टल के बारे में डरावनी कहानियां सुन रखी थी। उसने सुझाव दिया कि वे हॉस्टल के इतिहास के बारे में पता करें। अर्पित और ऋषभ ने पुरानी फाइलों और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि 1980 के दशक में स्टर्लिंग हॉस्टल में एक लड़की नेहा ने आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि उसे किसी ने हॉस्टल के छत से धक्का दिया था, लेकिन यह कभी साबित नहीं हुआ। लोगों का मानना था कि वे नेहा की आत्मा अब भी इस हॉस्टल में भटक रही है और वह हर उस व्यक्ति को परेशान करती है जो यहाँ रहने आता है। एक रात अर्पित और ऋषभ ने हॉस्टल की छत पर जाकर नेहा की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने मोमबत्तियां जलाई और प्रार्थना की। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और एक परछाई उनके सामने उभर आई। नेहा की आत्मा ने गुस्से में कहा, क्यों आए हो? मुझे शांति से जीने दो। डर के मारे दोनों ने उससे माफी मांगी और पूछा कि उसे क्या चाहिए। नेहा ने धीरे से कहा, मेरे साथ न्याय करो। जिसने मुझे मारा उसे सजा दिलाओ। अर्पित और ऋषभ ने नेहा के मामले को फिर से खुलवाने की ठानी। उन्होंने पुराने अखबारों और पुलिस रिपोर्ट में छानबीन की। आखिरकार उन्होंने पता लगाया कि नेहा की हत्या उसके ही सहपाठी ने की थी, जो अब एक प्रभावशाली आदमी बन चुका था। दोनों ने सबूत इकट्ठा कर मीडिया और पुलिस तक पहुंचाए। महीनों की मेहनत के बाद नेहा के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद नेहा की आत्मा ने अर्पित के सपने में आकर धन्यवाद कहा और हमेशा के लिए चली गई। हॉस्टल में फिर से शांति लौट आई। अर्पित ने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन यह घटना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसने सीखा कि डर केवल हमारी सोच का हिस्सा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता भी हो सकता है। पटना का यह हॉस्टल अब भी खड़ा है, लेकिन अब यहाँ कोई भूतिया घटना नहीं होती।
फिर भी यह कहानी हर नए छात्रों को सुनाई जाती है ताकि वे जान सके कि इस दुनिया में अदृश्य शक्तियाँ भी मौजूद होती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा ना लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।